हजरत इमाम शाफई के उस्ताद है। इमाम औदबी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिर था, एक अरबी आया और अल्लाह के रसूल के रोजे की जालियों से लिपट गया, सरकार की कब्र से लिपट गया। उस वक्त जाली नहीं थी, कब्र से लिपट गया और कहा या रसूलल्लाह आपका रब कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। यही आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैं आपसे माफी का खास्तकार हूं, मैं आपसे माफी तलब करने आया हूं। हजरत उदबी कहते वो खूब रोता रहा, उसने 4 अशार कहे रसूल की शान में, फिर वो चला गया रोते हुए। हजरत इमाम उदबी कहते मुझे नींद का गलबा आया, मैं सो गया, मैंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि सरकार ने इरशाद फरमाया उदबी जाओ उसको बशारत दे दो कि उसको बख्श दिया गया है। यह भी वाकया है, मगर ये अपने आप को गैर मुकल्लिद कहने वाले किताबों में नजर नहीं है। और दावे क्या है सुनिए, अब तौसीफुर रहमान साहब का जरा ये दावा सुन लें आप। मौलवियों ने कई हिकायतें बदवियों की मशहूर कर रखी है। मैं एक मौलवी की केसट सुन रहा, वो कहता एक बद्दू था, अराबी था, वो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पे आया, यही आयत पढ़ी और फिर कहा अल्लाह के नबी मैं बड़ा गुनाहगार हूं, मुझसे बड़ी खताएं हुई हैं, मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगो, मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी है, इससे यही मतलब निकलता है। ये कहकर वो बद्दू चला गया। एक सूफी साहब कहते हैं मैं कब्र पे मुराकबा करके बैठा था, अल्लाह के नबी सल्लम फौरन अल्लाह के नबी ने मुझसे कलाम किया कि भागो उस अराबी को पकड़ो, उस बद्दू को पकड़ो और उससे कहो कि रसूल ने तेरे लिए माफी मांगी और अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये बनाई हुई मन गलत झूठी रिवायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मौलवियों की जुबान पर अपने पेट के धंधे चलाने के लिए है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। ये वाकया मनगढ़ंत है, मौलवियों ने पेट के धंधे के लिए यह झूठी हदीस मनगढ़ंत गढ़ ली है। ठीक है भाई, पेट के धंधे के लिए तो मौलवियों ने गढ़ी, शायद आपने भी सऊदिया को खुश करने के लिए पेट के धंधे के लिए इस रिवायत का इनकार कर दिया है। धंधा तो आपका मालूम हो रहा है भाई, अगर हमारा पेट का धंधा होता तो हम किताब लेके नहीं बताते। तू तो बगैर किताब की अपने मतलब घर की प्रॉपर्टी दीन को समझ के जिस चाहे रिवायत को चाहे ज़ईफ बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मौसू बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मनगढ़ंत बोल दे, तुम्हारे घर का दीन है, जिसको चाहो तुम बोल दो। तुम खुद मुहद्दिस हो, तुम खुद मुज्तहिद हो, ना तुम इमाम मानते हो, ना हदीस मानते हो, ना रसूल का कौल मानते हो, तुम मानते कुछ नहीं हो, तुम अपनी तबीयत मानते हो। चलिए अब आईना दिखाता हूं। मैंने कहा ना कि गैर मुकल्लिद जाहिल फिरके का नाम है, ये मेरे पूरे तकरीरों में यही मौजू रहता है और मैं ये कोशिश करता हूं कि अवाम के जहन में अच्छी तरह बिठा दूं। और आप खुदा की कसम ये बिठा लीजिए, इनके जुब्बे से इनके काला रसूलुल्लाह का वो जो हलकों से निकालते हैं ना काला काला, इसको देखकर कभी मरूब मत हो कि बड़े इल्म के जानने वाले हैं। अरे भाई हम अजमी, हमारी अरबी अजमी सही जरूर, मगर तुम्हारा अरबी लहजा जो है ना चाहलाना लहजा, बदवी लहजा अपने पास रखो और ये झूठ बोलना बंद करो। इनको खुद अपने घर की खबर नहीं मालूम। इनके बहुत बड़े अल्लामा है इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया के शागिर्द, और तफसीर कुरान में ये सबसे मोतबर तफसीर इब्ने कसीर की तफसीर को मानते हैं। आइए इस वाक़े को इब्ने कसीर नहीं लिखा है, लीजिए, और छपी भी सऊदिया से है। बगल में सऊदिया में बैठे उनको खुद न तफसीर पे नजर है ना हदीस पे नजर है। सऊदिया से छपी है कुरान अजीब की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर। इसमें इब्ने कसीर ने इसी आयत की तफसीर में वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, इसी आयत की तफसीर में लिखा वक़द ज़करा जमाअतही मिनहुम अश-शेख अबू मंसूर सब्बाक फी किताबिही, सनद के साथ कहते तहकीक के साथ, वक़द तहकीक के साथ ज़करा जिक्र किया जमाअतहू मिनहुम अश-शेख, एक कसीर जमात ने जिनमें शेख अबू मंसूर सब्बाक भी है। और फिर वो पूरी रिवायत लिखी और उसके बाद वो पूरी रिवायत लिखे काला कुंतो जलसन इंदा कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा अरबी फकाला अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह समितुल्लाह यकूलु वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वक़द जीतुका मुस्तगफरन लिज़ंबी मुशफ़्फ़अन बिका इला रब्बी। वो पूरी रिवायत उन्होंने वही बयान की। और जो मैं अभी इसका तर्जुमा सुना चुका हूं कि एक अरबी आया और उसने की, ये इब्ने कसीर ने खुद लिखा। अब आइए जरा हवाले सुने कि इस वाक़े को कितने अइम्मा ने लिखा। और तौसीफुर रहमान ने साफ कह दिया कि ये मनगढ़ंत रिवायत है,
اب ذرا حوالے آپ گنے, کتابوں کا بتانے کی ذمہ داری میری, اور اس کے صفحات اور اس کی جلد نمبر میں بتاتا ہوں, گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں. اس حدیث کو سب سے پہلے میں نے بتایا کس نے لکھا, تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد نمبر 1 صفحہ 234 پر, ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں, ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعائب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187, امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557, امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن, یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نے ہی چھاپا ہے, جلد نمبر 5 صفحہ 265, حضرت امام صالح سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380, امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361, امام عز بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383, امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2, امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, مولیوں کو پڑھائی جاتی ہے, کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین, امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں, امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224, امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398, امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170, امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر, امام نووی نے الاذکار کے اندر, اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں, مصباح الظلام کس کی لکھی ہوئی ہے, حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراکشی جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری, ان کا وصال ان کا انتقال 683 ہجری, پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری. اس میں وہ تمام اسانید وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, اور اس کی سند کن کن لوگوں سے آئی ہے, کتنی اس کی اسناد ہے, اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام لکھ دی. کتنی کتابوں کے حوالے دیا ہے معلوم ہے, گنے آپ نے, گنا گیا کسی نے جی, کتنے حوالے دیا, 16, ایک حدیث کے بارے میں صرف 16 کتابوں کے, اور بھی یہ تلاش کریں تو میرے پاس جتنا ہے میں نے اپنا سرمایہ بیان کیا, علماء کا نہیں کیا ہے. تم جاہل ہوتے ہو, تم کو خود نہیں پتا ہوتا کس کتاب میں کون سی حدیث ہے, تم کو صرف رفعین کی حدیث معلوم ہے, بس اس سے زیادہ نہیں.